करते थे। और आज एक दृश्य है कि इस आगरा यमुना एक्सप्रेसवे पर उनकी एम्बुलेंस आगे चल रही है और तमाम लोग उसके पीछे चल रहे हैं। वो दौर था कि सब मुलायम सिंह के उत्साह वर्धन में वहां पर नारेबाजी करते थे, मुलायम सिंह जिंदाबाद की अपील होती थी, और आज मुलायम सिंह अमर रहे। ये एक अंतर है कि देखिए, दुनिया से मुलायम सिंह भले ही हम सबको छोड़कर चले गए हों, लेकिन आज पूरा देश, पूरा मुल्क कहीं ना कहीं भावुक है, उन्हें याद कर रहा है। और आगे सिर्फ हर दिल द्रवित सिंह यादव आज भी आगे हर दिल द्रवित है। पार्टी से ऊपर उठकर नेताओं की तरफ से आज शोक संदेश आ रहे हैं। और उमेश के पास चलते हैं, जो कि मेरठ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनके साथ बीजेपी के कोई नेताजी मौजूद हैं। उमेश, बातचीत करिए आप उनसे। जी हाँ, देखिए, मुलायम सिंह यादव जी को समूचा देश विनम्र श्रद्धांजलि दे रहा है और इसीलिए मुलायम सिंह यादव जी को धरती पुत्र की संज्ञा दी गई है। हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है राज्यसभा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी। स्वागत है सर आपका न्यूज़ 18 पर। क्या कहेंगे सर, मुलायम सिंह जी नहीं रहे, समाजवाद के नायक नहीं रहे, कैसे याद करते हैं नेताजी को? जब मैं पहली बार विधायक बनने के बाद लखनऊ गया था तो चारबाग स्टेशन से भारतीय जनता पार्टी कार्यालय तक एक नारा दीवार पर बुक्कल नवाब साहब के नाम से और रामनारायण साहू जी के नाम से दीवार पर मिला, जलवा जिसका कायम है उसका नाम मुलायम है। पहले दिन वो छवि मेरे दिमाग में अंकित हुई और अनुभव में यह आया कि उनको जो धरती पुत्र या नेताजी कहा गया है वो कोई अपनी प्रेरणा से किसी ने थोपा हुआ नाम नहीं है। उनके कृतित्व के कारण उनको धरती पुत्र और उनको क्या नाम नेताजी कहा गया है। 15 दिन बाद ही मुझको उनसे मिलने का एक अवसर प्राप्त हो गया। मैं पंचम तल पर एनेक्सी में गया और माननीय मुख्यमंत्री से मेरी बात हुई। बहुत शालीनता के साथ, मैंने विनम्रता के साथ, मेरा पहला अवसर था, मैंने बात कही। मेरे मन में एक भय सा भी था, लेकिन आदरणीय मुलायम सिंह जी के व्यवहार ने मुझको निर्भय करने का काम किया और उन्होंने मेरे उस काम को, जो मेरठ के एक कार्यकर्ता पर रासुका लगी थी, उसके रासुका को हटाने का मैंने निवेदन किया था नवीन गुप्ता जी के भाई के। 15 मिनट के भीतर रासुका का आदेश खत्म करने का रिवोक करके मेज पर मंगा लिया और मुझको दे दिया। यह था वो व्यक्तित्व आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी का। जो पहली छाप मेरी पड़ी थी स्टेशन से आने में कि जलवा जिसका कायम उसका नाम मुलायम है, और दूसरी छाप पड़ी उनके इस कृतित्व से। फिर उन्होंने मुझसे पूछा चाय या कॉफी, मैंने कहा चल जाएगी देसी क्रॉकरी में। कुल्हड़ में कॉफी आ गई। उन्होंने मुझसे यह प्रश्न किया कि वाजपेयी जी, कुल्हड़ में कॉफी का क्या मतलब है? अच्छा। तब तक उत्तराखंड नहीं बना था जी। मैं तो बच्चा था उनके सामने। मैंने उनसे कहा कि 425 एमएलए को आपको पहचानने में 1 साल लगेगा, ये कुल्हड़ वाला एमएलए आज से पहचानोगे, और जब मैं आपके सामने आ जाऊंगा तो कुल्हड़ आपकी आंखों के सामने नाचेगा। दूसरी बात मैंने कही कि बहाव के विरुद्ध चलना तैरना कहलाता है और बहाव के साथ चलना बहना कहलाता है। ये कुल्हड़ वाला एमएलए आज से आप पहचानोगे। तो मुस्कुराए और फिर मैंने हिम्मत करके एक बात और कही। वो व्यक्तिगत सी बात थी। मैंने कहा मेरे मामा है। अच्छा। बोले वो कैसे? मैंने कहा इटावा मेरी ननिहाल है। तो उन्होंने पूछा कहाँ पर ननिहाल है, मोहल्ले का नाम पूछा, किन के यहाँ, दीक्षितों के यहाँ। ये सब पूछने के बाद उन्होंने अपने ओएसडी थे जगजीवन जी, उनसे कहा कि वाजपेयी की जो कागज आया करें वो कागज मुझे अलग से देना, उस पर अलग से आदेश कराना, भीड़ में रख के मत देना। जब तक वो मुख्यमंत्री रहे ये अधिकार मुझको हासिल रहा। मैं आज उनके निधन से अपनी व्यक्तिगत क्षति भी मान रहा हूँ और सही मायने में जहाँ वो समाजवादी पार्टी के, समाजवादी आंदोलन के पुरोधा थे, समाजवादी पार्टी के नेता थे, लेकिन कुछ विषयों पर मतभेद हो सकता है। इसके अलावा पूर्णतः उनके कृतित्व और व्यक्तित्व अनुकरणीय था, ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है। आपने कहा धरती पुत्र की संज्ञा उनको क्यों दी गई, और आप उस नारे का भी जिक्र कर रहे हैं कि जिसका जलवा कायम है उसका नाम मुलायम है, क्यों कहा गया। कई और नारे भी चर्चा का विषय रहे, नाम मुलायम काम है लोहा, और कई अन्य नारे भी बहुत चर्चित रहे उनके व्यक्तित्व को लेकर। वो तो समय समय पर वक्त पर नारे निकलते रहते हैं, लेकिन जो नारा उनके जीवन पर या जीवन के पर आत्मसात था उनकी कार्य पद्धति में, वो नारा धरती पुत्र और नेताजी के रूप में जो उनका नाम था,
और जलवा जिसका कायम है उसका नाम मुलायम है। निश्चित तौर पर मैंने देखा जलवा ही था उनका जब तक वो मुख्यमंत्री रहे, और मुझे तो कभी भी एक बार भी किसी काम को अगर मैं गया हूं तो मुझे निराशा नहीं लगी, हर वक्त मुझे काम मिला। इस शब्द को मैं अगर ऐसे कहना चाहूं कि वो बात के बहुत धनी थे और सहिष्णुता उनमें बहुत थी। विपक्ष के लोगों के साथ भी सहिष्णु व्यवहार करना और उनकी बात को सुनना और उनका काम करना, ये उनका गुण था। ठीक है उमेश, ये भी जाता है कि जिसके कंधे पर हाथ रख दिया वो नेता बन गया, इसमें कोई दो राय नहीं। उन्होंने समाजवादी आंदोलन के बहुत लोग खड़े पाए खड़े किए और खड़े करते करते उनमें से कुछ पाए हटे भी उनके साथ, लेकिन अंततोगत्वा में इतना कहने में कोई संकोच नहीं है कि समाज के गरीब व्यक्ति के लिए सोचना। आज की तारीख में जो एलिट क्लास की राजनीति हो रही है, खास समाजवादी पार्टी में भी दुर्गुण आ गया है, वो एलिट क्लास की पॉलिटिक्स करने का काम कभी मुलायम सिंह यादव ने नहीं किया। 24 घंटे उनका चिंतन, सोच, कृतित्व आम जनता का जिक्र कर रहे हैं ना उमेश कि जिसका जलवा कायम है उसका नाम मुलायम है, तो जलवा उनका हमेशा ही कायम रहा। 5 दशक तक सक्रिय राजनीति में रहे और